भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन भगवान चाहे तो नहीं भी बजे। भगवान ने जब सीखा, पकड़ा, घंटी बजी नहीं, माखन निकाला, घंटी बजी नहीं, गोप वालों को दिया, घंटी बजी नहीं, गोप वालों ने भोजन किया, माखन खाया, घंटी बजी नहीं। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने माखन खाया तो घंटी बजने लगी, टन 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 टन। तो घंटी जैसे ही बजी तो ललिता जी दौड़ी दौड़ी चली आई। तो ललिता जी के डर के कारण नीचे के गोपवाल जल्दी से भाग गए। नीचे के 4, 3, 2 वे सब भाग गए। कन्हैया उस सीके पर ही टंगे हैं ऐसे, और ललिता जी नीचे आई। एक हाथ सीके में फंसा है भगवान का, दूसरे हाथ में माखन लिए पा रहे थे। इतने में घंटी बज गई थी, टन 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 टन। भगवान ने ललिता जी के आने के पहले घंटी को डांटा कि जब मैंने कहा था कि तुम बजना नहीं तो बजी क्यों? बोले महाराज कहाँ बजी? आपने सीका हिलाया, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाल लिया, मैं नहीं बजी। गोप वालों ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। बोले जब हमने खाया तब तो बजी। बोले घंटी बोली कि महाराज जब भगवान का भोग लगने लगे और तभी घंटी ना बजी तो घंटी का काम की है ना। जब आपका भोग लगने लगा तो घंटी बजेगी, ये तो हमारा तो वो ही है। यदि भगवान के भोग लगाते समय घंटी नहीं बजी तो घंटी है किस काम की? पर इसलिए बज गई। बोले वाह, तुम्हारी तो चल गई कि वेद की आज्ञा है कि भगवान का भोग लगे तो घंटी बजे, लेकिन मैं तो पकड़ा गया। अब लड़का बोली तू ऊपर चढ़ा चढ़ा लटका लटका किससे बड़बड़ा रहा, किससे बातें कर रहा? मुझसे बचा तो नहीं? देखो मैं आ गई, उतर नीचे। यशोदा बड़ी बात बारी बनती है कि मेरे यहाँ तो 9 लाख गंगे हैं, जितना माखन हो मेरो लाला काय को चोरी करेंगे। आज लगे हाथ पकड़ा है, ऐसे ही मोह छपोर हाथ छपोर यशोदा के पास ले चलो। उतर नीचे। अब कन्हैया ऊपर ही लटके हैं और ललिता सखी नीचे से डंडा मार रही है, तो कन्हैया इधर से उधर झूल रहे हैं और डंडे से अपने आप को बचा रहे हैं। इतने में सज्जनों ललिता को दया आ गई कि काफी देर से वहां लटके हैं। उतर नीचे। तो कन्हैया बोले मैं कैसे नीचे उतरूं? बोले जैसे चढ़ गया था। चढ़ा कैसे था? बोले लगाओ सब गोपवाल, हम उतर आए। इतने में गोपवालों को बुलाया तो डर के मारे आए। ललिता जी ही लगे। बोले हम लगे उतरा। तब कन्हैया ने एक सिर पर पग पधराया अपना, एक पग सिर पर पधराया, दूसरा कंधे पर पधराया और इतने में छलांग लगा के दौड़ के भागने लगे। कन्हैया भागने लगे, ललिता जी पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन अंततः ललिता जी ने कन्हैया को पकड़ ही लिया। कहाँ भागा जा रहा था? अब चल ऐसे हम बताते, तेरी यशोदा बड़ी नाक वाली बनती है, बड़ी बातें बनाती है। चलो तेरी मैया। अब कन्हैया पीछे पीछे, गीत गोविंद की लीला है ये, गीत गोविंद में बताई है जयदेव जी ने। पीछे पीछे कन्हैया चले आ रहे थे। वो बड़बड़ाती हुई तेज स्वभाव की थी, बिल्कुल लाल मिर्च की तरह होती है कछुआ। अपने जने अपने हीरा नहीं, ये तो ब्रज की बात है। अपने यहाँ तो सब माखन मिश्री की तरह कोमल हृदय कोमल वाणी। बड़बड़ाते हुए बड़े तीक्ष्ण बातें करते हुए चली जा रही थी। तो कन्हैया पीछे पीछे डर रहे थे कि अब क्या होएगा, अब क्या होएगा। अब वो जो गोपवाल हैं वो भी आजू बाजू से देख रहे थे, इशारा कर रहे थे कि अब क्या होएगा। कन्हैया बोले अब जो होएगा सो होएगा, हमने मार घड़ी तो सबके नाम बता देंगे कि ये भी थे, अपनी पीठ गर्मी करके रखियो। ऐसी इशारे में बातें हो रही है। गोपवाल भी लुका छुपी करके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ललिता जी चली जा रही थी बड़बड़ाते हुए। इतने में ललिता जी ने देखा कि बूढ़े बूढ़े अजिया ससुर चले आ रहे सामने से। अजिया ससुर को देख के उन्होंने अपना घूंघट कर लिया, लंबा घूंघट। ब्रज में आज भी घूंघट डाला जाता है, लंबा घूंघट कर लिया और चली जा रहे हैं। इतने में कन्हैया ने सोचा बहुत अच्छा मौका है। बोली काकी तू जब से मेरे हाथ ऐसो पकड़े है, मेरे हाथ में ऐसो ऊंचो करे करे झुनझुनी चढ़े आई, तुम्हें दया नहीं आई?
है ना। तुम एक काम कर, मेरा जो हाथ छोड़ के जो हाथ पकड़ ले, दूसरों पकड़ ले, दाया छोड़ के बाया पकड़ ले, उसको भी दया आ गई। छोटा सा बालक है, झुनझुनी चढ़े आई होगी। तो भगवान से उसने कहा हाँ जल्दी पकड़ा। दूसरा हाथ पकड़ा तो कन्हैया ने उसी के बेटे दामा को बुलाया इशारे से, उसी के लड़के दामा को। जल्दी आ, दौड़ के दामा आया। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और दामा का ही हाथ पकड़ाया। दामा का हाथ पकड़ाया और दामा से कहा इशारे में, चले जाओ पीछे पीछे, बताना नहीं, रहस्य को रहस्य रहने देना। और इतने में पतली गली से कन्हैया गए अपने नंद भवन में और जाके बोले मैया आज तो मैं खेलते खेलते थक गयो, मुझे तो नींद आ रही, मुझे तो आराम करना है जरा। मैया बोली अरे रात तो हो जाने दे, दोपहर से ही तो आराम करने। बोले मैं तो थक गया मैया, और मैं खेलने जाऊं, कहाँ खेलूं, क्या करूं। खेलने जाऊं तो गोपियां मोए चोर चोर कह के चिढ़ाती हैं, और मैं काऊ के घर चोरी नहीं करूं तो ही मुझे माखन चोरी का आरोप लगाती। मैं तो घर में रहूंगा। पौड़ गए कन्हैया पलंग पर। इतने में थोड़ी देर में ललता जी चली आई। यशोदा, अरे यशोदा बाहर निकलो, निकलो बाहर, देखो अपने लाला के ढंग देखो। अब यशोदा दही मंथन कर रही थी, देखा कर मेरो लाला तो दालान में पलंग पर बैठो। ये कौन है? पलंग पर पौड़े लाला नहीं सोना था सो सोने लगे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे। भगवान की लीला। और वहां से वो चिल्ला रही है अरे कहाँ छुप गई, अब न देखो जे के आज हमने लगे हाथ पकड़ो, देखो अपने लाला के रंग ढंग देखो। मैया दही भरे हाथ लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। गली में ललता जी पुकारने देखो अपने लाला के ढंग। इतने में कन्हैया भी उठ के आए और आंखें मेरते हुए मैया के पीछे खड़े हो गए। ललिता जी ने देखा कि यशोदा के पीछे तो कन्हैया जी खड़ा, तो मैं किसको पकड़े। तो उसने पीछे देखा तो उसी का लड़का दामा को सामने किया। कन्हैया बोले उचक के देखा ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। भगवान के घर देर है अंधेर बिल्कुल नहीं। देखा इन्हीं के लड़के चोरी करें और बदनामी मेरी। देखा आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरे काकी तुम्हारे लड़के चोरी करें और बदनामी हमारी करो ताकि हमारा ब्याह ना हो पाए। अब काकी का तो इतना सा मुंह बचा के हे भगवान पकड़ा तो मैंने इसी को था, जे मेरा बेटा कैसे बन गया। तो उसने सामने करके 4-5 दिए जोर जोर से दामा में, सही बता ये अदला बदली कैसे हुई। दामा को भगवान ने इशारा किया कि सही बताया तो कंपनी से बाहर। तो हमारे साथ दामा बेचारा पिटता रहा, लेकिन उसने इस रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। और बेचारी ललिता अपना सर मुंह लिए घर चली गई। और कन्हैया रास्ते में मिले और ताली हरे चलकारी और हंसे। बोले कौन ललिता जी? ललिता जी बोली लाला थोड़ी पैया पढ़ूं, बस एक बात बता जा, बदली कहाँ से हुई? अदला बदली भाई कहाँ से? अरे बोले तो को अब सच है, अभी मोरे ऊपर तो संशय करे, तेरो ही लाला खाए ना मेरो लगाए। भगवान को बड़ा आनंद आया। जयदेव जी ने तो इसमें और भी आगे कथा लिखी। अगली बार कन्हैया फिर गए वहां, तो अब की घंटी बजी तो उसने फिर पकड़ लिया। उसने सोचा कि इसको ले जाते हैं तो बीच में बदली हो जाती है, अब की इसको ले नहीं जाना, इसको यहीं बांधेंगे खंबे से। कन्हैया को पकड़ लिया उसने, अगले किसी दिन पकड़ लिया और खंबे से, खंबा था उसी से कन्हैया को बांध दिया। गीत गोविंद की कथा है। बांध दिया और आई बड़बड़ाते हुए 4 सखियां और संग ले आई। चलो यशोदा नंदरानी के पास हमको लेवा के आए, उनके लाला के सब बताएं, नटखट सब रंग ढंग बताएं। चलो मैया यशोदा के पास पहुंची। अरे मैया बाहर निकलो, चलो हमारे साथ, देखो अपने लाला के ढंग। तब मैया देखती है कि मेरो लाला तो पलंग पर पौड़ो है, ये किसको बांध के वहां आई है। तो इतने में
यशोदा बाहर निकली और 4 सखियों ने कहा, मैया बात तो सही है नंदरानी, तुम्हारो लाला बहुत उधम मचायो है, काका करो है। तो एक सखी बोली, का सब बाहर से ही पूछ लोगी, अंदर बैठने को नहीं कहोगी? अरे अंदर बैठो, अंदर बैठो, मैं तो तुम्हारे स्वागत में खड़ी हूँ। बोले बाद में बैठेंगे। ललिता जी बोली पहले वहां चलो, देखो तुम्हारे लाला बंधे हैं। सज्जनों, यशोदा बोली लाला बंधे? मेरो लाला तो पलंग पर पड़ो है। ललिता जी बोली पलंग पर? बोले चलो देख लो। अंदर आए तो पलंग पर पड़े हुए कन्हैया शांत भाव से शयन कर रहे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, हुआ ही ना हो। और ललिता का माथा ठनका, ये यहाँ पड़े तो मैं वहां किसको बांधाई? तब सखियों के मन में भी जिज्ञासा हुई कि चलो देखें तो किसको बांधाई। तो यशोदा भी गई, विशाखा भी गई, रेखा, रामा सब गई साथ में, सब दौड़ी, चलो देखें तो किसको बांध के आए। तो गए तो भगवान ने उसके पति का ही रूप धर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और पति को ही बंधा हुआ देखा तो ललिता जी बड़ी लज्जित हुई, बड़ी लज्जित हुई। अरे बोले बता, तुम पति को ही बांध देती हो? ललिता जी तो रोते हुए बैठ गई और बोली, हमें तो कछु समझ में नहीं आया यशोदा, मैं तुम्हारी सौगंध खाऊं, मैं तुम्हारे लाला को बांध के गई थी। यशोदा बोली, ऐसा कभी कभी मति भ्रम हो जाता है, जब किसी से ज्यादा प्रेम हो या ज्यादा गुस्सा हो, वही दिखत। तो तुम बांध रही हुई हो पति को, दिख रहा हुई है कन्हैया, तो या तो तुम्हें ज्यादा प्रेम कहा कन्हैया से, या ज्यादा तुम्हें चिढ़का है। अब ललिता जी का बताओ क्या जवाब है? बार बार कसमें खाएं, सौगंध खाएं, मैया मेरी बात पर विश्वास करती नंदरानी, मैंने तुम्हारे लाला को बांधा। ऐसी लीलाएं आती हैं। कन्हैया और भी अनेक नटखट वहां करते हैं। कहीं कोई सखी पनघट से जल भर के चली आ रही है तो कन्हैया को उसको गागर उठवा दे, गागर उठवा दे। लाला ये वजनदार गागर में उठ नहीं दे, उठवाए दो। और ऐसा उठवाने के लिए करे और एकाएक छोड़ दे तो गागर नीचे गिर जाए, फूट जाए। कोई सखी अपने लाला को पालने में सुला देती है कि हम ये लाला सो जाए तो हम अपने घर का काम कर लें। तो वो बड़ी थपकी लगा के लाला को सुलाती है और घर के काम काज में व्यस्त हो जाती है। इतने में कन्हैया जाते हैं और उसके लाला को चुकौटी ले लेते हैं। लाला रोने लगता तो उसके पास जाते, अरे तुम यहाँ काम में व्यस्त हो, तुम्हारो लाला वहाँ रो रहे हो है। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। गीत गोविंद की ही एक लीला सुना। एक सखी भगवान की भाभी लगती थी, भाभी, और वो बड़ी गोरी थी और ये थे लाला देवर थे सांवरे। तो वो भाभी बहुत चिढ़ाती थी, ए काले लाला, ए काले लाला, इधर ए काले लाला। तो कन्हैया को बड़ा बुरा लगता है कि तुम अकेले लाला ही कहना, मुझसे काले कह के कहते, हम काले नहीं हैं। लेकिन कन्हैया ने सोचा कि तुम हमारी बहुत हंसी उड़ाती हो, तुम्हारी हंसी हमें। तो वो यमुना तट पर जल भरने गई, गागर लेके चली आ रही थी। 4-6 सखियां और थी, अपनी अपनी गागर लिए और छन मनैया से पकड़ती तो है नहीं, वो तो बातें करती चली जा रही थी। और कन्हैया उस कदम पर चढ़ गए जिसकी डाल ऐसी थी, है ना, रास्ता के ऊपर ऐसी थी, वहीं चढ़ गए, बैठ गए। और जैसे ही वो भाभी उनकी जो लगती थी रिश्ते में, गांव के रिश्ते में, भाभी वहां से निकली, उसकी गागर कन्हैया ने ऊपर की ऊपर उठा ली और सब सखियां बातें करते चली आई। इतने में वो अपने घर आ गई तो घर में अपनी सासू माँ को उसने आवाज लगाई, मैया मैया मेरी गागर उतारो, मेरी गागर उतारो। मैया उस समय रसोई सिद्ध कर रही थी, आटा लगा रही थी। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी उसने हाथ धोए और दौड़ के आई कि बहू की गागर उतारने। जैसे गई तो वहां गागर नागर थी नहीं। तो कहने लगी, अरे क्या होता है, बाबरी हो गई क्या, गागर है नहीं ऊपर, क्या होता है? ऊपर सिर पर एक तो थी, उसके ऊपर दूसरी नहीं थी, वो उठा ली थी भगवान ने।
दूसरी गागर फिर समझ गए ना, वो उठा ली। अब वो डांटने लगी, कैसी भोरी है, बताओ क्या देखा, वहां गागर छोड़ते आ गए। अब उसने कहा भैया मुझ पर विश्वास करो, मैंने गागर सिर पर रखी और फलानी सखी ने तो गागर उठवाई, मोरे ना मानो तो गासती से पूछ रहे हो। तो उसके पास गई, क्यों तुमने गागर रखी? बोले हाँ हमने उठवाई। फिर कहाँ गई? तो बोले यार तो कोई गागर में जादू रहे। इतने में कन्हैया वो कलसिया लेके चले आए और कहा अरे काकी ये तुम्हारी नई बहू बड़ी भुलक्कड़ टाइप की है, देखो ये पनघट पर ये गागर ही छोड़ आई थी, वो तो हम पहचानते थे इसलिए यहाँ इसको ले आए, जो ये है तुम्हारी गागर। अब वो भाभी कहे दादा तुमको ये कहाँ से मिली? हमने तो अपने सिर पर रखी थी। कन्हैया मुस्कुराते हुए चले गए। दूसरे दिन फिर भगवान ने यही लीला की, फिर यही लीला की। उस गोपी को भाभी को बड़ी डांट लगी। अब वो पांव पकड़ के बोली लाला मुझे क्षमा कर दो, साची साची बता दो ये गागर तुम्हें कहाँ से मिल जाती है, मैं सिर पे रखती हूँ। तब बोले तुम पहले एक कसम दे, वचन दे। क्या? बोले आज से तुम हमें कारो कारो ना कहियो तो बताओ। बोले हाँ नहीं कहेंगे। बोले तो आज आना, पनघट भर में हम जाए बताएंगे। वो सखी पर पहुंची और जैसे ही कन्हैया ने वहां उठा ली तो वहीं से चिल्लाए ये गागर लिए जा, अपनी गागर भाभी, गोरी भाभी गागर लिए जा। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा है ना। बच्चे बड़े आनंद से कथा सुन रहे, लेकिन बेटा भगवान की कथा सुनने में ही आनंद लेना, ऐसा तुम लोग नहीं करना, नहीं तो ऊपर पुलिस चौकी में बैठे दिखे वहीं भी धुआं फटा। भगवान राम ने जो किया है वो करना है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक लीला को और श्रवण कराएं, फिर उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करें। एक और थी सखी, वो हमेशा कृष्ण से झगड़ते, अरे ऐसा ही को परेशान किया होगा। मैं किसी से नहीं डरती, मैं मथुरा की हूँ, मथुरा में है मायका मेरा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। भगवान बोले अच्छा किसी से तो डरती होगी, अपने जेठ से डरती हो, ससुर से डरती हो। नहीं मैं किसी से नहीं डरती, मैं राजा कंस से तक नहीं डरती। भगवान बोले तो बड़ी वीर बन गई है। अब सज्जनों क्या हुआ, जेठ की दोपहरी थी। देखो लीला है, विनोद की लीला, विनोद से लीला के भाव से सुनना। जेठ की दोपहरी में वो सखी रसोई रसोई सिद्ध करके सबको भोजन करा के और सो गई अपनी खटिया। भगवान गए चुपचाप और उसकी लंबी लंबी चोटी खटिया की पाटी से भगवान ने बांध दी, वहीं बैठे खटिया के नीचे बांध दी। और ऐसे घोड़ा से बने तिलकत कान घुटने आवत वहीं से बोले हवा। वो तो गहरी नींद में सो रही थी और चोटी समझ गए ना, पार्टी से बंध गई चोटी। भगवान ने देखा कि जगी नहीं है तो जोर से बोला हवा। अब वो सो तो रही थी, उसे आवाज आई तो वो स्वप्न में सी आ गई। उसे लगा जैसे किसी कोई हवा हवा आ रहा है और मुझे पकड़ रहा। भगवान ने तीसरी बार कहा हवा। इतने में वो चटपटा के उठी तो वो खाटी में जो चोटी बंधी थी उससे उठना पाई, तो एकदम चीखी और चिल्लाई अम्मा अम्मा हमें बचा ले भैया, हमें बचा ले। अपनी सास को चिल्लाई, सास को चिल्लाई भैया हमें बचा ले, हमें बचा ले। कहा भयो हवा ने पकड़ लियो, हवा ने पकड़ ली। सास तो दूर थी, अरिया सास थी, वही दौड़ी दौड़ी आई। कहा भयो। इतने में नीचे से कन्हैया बोले हवा। उसने नीचे झांक के देखो तो हवा तो नहीं थे, वहां कन्हैया ही थे। और दौड़ के कन्हैया इस तरफ आए, वो सखी बूढ़ी दादी पकड़ने लगी और वो कहने लगे कन्हैया कि तुम्हारी ये बहू कह रही थी हम किसी से नहीं डरते, अब किसी से नहीं डरी, बता हवा का नाम ही सुन के डर गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसी लीलाएं हैं भगवान। एक दिन कन्हैया
मैया ने जब डांट दिया ज्यादा तो रूठ गए। ये माखन चोरी की बहुत शिकायतें आई, सब लोग इकट्ठी आई, सब गुजरियां, और इकट्ठे आंगन में आके बैठ के मैया को उलाहना देने लगी, शिकायत करने लगी। घनश्याम बिगड़े गए बारे से, जसोदा तोरे लाड़े दुलारे से। बीच में बैठी मैया और गेट से बैठ गई सब सखियां। अब वो अपने अपने सुना, कहा भाई तुम्हारे यहाँ का भाई पूरे पनघट पे जाके गगर मोरी खोरी। अच्छा, तो दूसरी ने कहा, बोले माखन चोरावे सकारे से, जसोदा तोरे लाड़े दुलारे। और तीसरी सखी से पूछा तुम्हारे यहाँ का भाई? बोले पलना में सोवत वो ललना जगावे। तीसरी से पूछा, बोले हमारे पनघट पे जाकर के दादा बोले किसी ने कुछ कहा। एक सखी बोली हमसे तो कहते ही नहीं बन रहे हो, बिठा लो, आपकी ही सखी सहेली है, विराजमान थोड़ा बना लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक सखी बोली हमारे साथ तो जो हुआ वो हम बता ही नहीं पा रहे हैं। आ भाइयों, बोले हमारे ऊपर तो तुम्हारे लाला ने कुछ जादू सो करते थे। कैसो? बोले हम तो रसोई सिद्ध कर रहे हो तो हमें लगता है जैसे वहीं आ गया हो और कह रहा हो कि हमें माखन रोटी दे। तो हम माखन रोटी में माखन लगाते और जैसे इसको देते तो बस वहां से वो अंतर ध्यान हो जाता। तो यशोदा बोली बता इसमें मेरे लाला की क्या गलती? तुम्हें इतने प्रेम करो मेरे लाला से कि तुम्हें जहाँ देखो ताला लेके था। वो सखी बोली बात तो साची कहूँ मैया, मैं देखूं जिसे और सखी सामने मेरे सांवरिया। जहाँ मैं देखूं वहाँ सांवरिया खड़ो। एक दिन की तो हद हो गई। मेरी सासू ने कहा कि तू जा गाय दोहरा। मैं गाय दोहने को बैठी, मैं गाय दोह ही रही थी, इतने में तेरो लाला आ गए। बोलो मैया मोए बहुत भूख लगी, तो मैंने कहा अभी दूध दोहे लेती हूँ तो अभी पालन। बोले नहीं, तू पात्र में रखेगी, फिर छानेगी, फिर गर्म करेगी, इससे अच्छा है कि ये दूध मेरे मुंह में ही दोह दे। तुम्हें गाय दोह रही थी तो ये वहां लग गया जहां बछड़ा लगता, और बैठ गया और मेरे देखो वहां कन्हैया है नहीं, उसे लगा कि भगवान आ गए, कह रहे मुझे दूध है ना, भूख लगी है दूध पिला। इसने गाय का दूध बर्तन में ना दो के, बर्तन तो रख दिया एक तरफ और कन्हैया के मुख में ही वो दूध निचोने लगी। अब उसके जान तो कन्हैया वहां है, लेकिन वास्तव में कन्हैया वहां नहीं थे। गुरु भक्त वत्सल भगवान की। पूरा दूध जब नीचे दोह दिया उसने, इतने में उसकी सासू माँ आई और बोली है बहू क्या करे है? तब बहू बोली ना चुप रहो, लाला को तू। उसने फिर हिलाया, है बहू क्या कर रही? तो उसे होश आया, क्या कर रही है? पूरा दूध तूने नीचे दोह दिया। अरे क्या बताऊं, नंद के लाला ने ऐसा जादू करो, अभी अभी मेरे सामने ही आयो, कहने लगो दूध मुझे भूख लगी है, मैंने सारा दूध बाके मुंह में दोहने का प्रयास करो, लेकिन अंतर ध्यान हो गए। अब सास को इसने भली बताया, लेकिन सास को लगा कि इसे तो कुछ ऊपरी चक्कर हो गया है ना, तो झाड़ फूंक वाले बुलाए जाने लगे। ऐसे नहीं उसने सुनाया। और एक सखी तो बोली गंगा सो गुणयो गुणे निके, कह नहीं सकत दबारे से, जसोदा तोरे लाड़े दुलारे से। घनश्याम बिगड़ गए बारे से,
जसोदा तोरे लाड़ दुलारे। और एक सखी ने तो, उसके यहाँ थोड़ा ज्यादा ही नुकसान हो गया और तेज स्वभाव की भी थी, वो सखी ललता है, उनने जोर से कहा, अरे जसोदा तुम्हारो लाला बड़ो ढीठ है। ढीठ कहा तो मैया को बड़ा बुरा लगा कि मेरे लाला को गाली दे रही है। अब ढीठ किसे बोलते हैं? जो हटकी ना माने, अपन ने रोका और वो ना माने उसे बोलते ढीठ। लेकिन मैया को बड़ा बुरा लगा, मेरे लाला को गाली दे रही है। तो मैया माखन की मटुकिया लेके आई और बीच में रखी और बड़े विनम्र भाव से बोली, गाली मत दी जोरी गरीबनी को जायो है। बताओ, इतने बड़े घराने की यशोदा मैया, 9 लाख गौएं जिनके यहाँ, इतना गोधन है कि कितना सोना चांदी लुटाया उन्हें न्योछावर में। अभी आपने सुना, वो कह रही हैं कि मैं गरीब हूं। ऐसा दैन्य होना चाहिए, ऐसी दीनता, ऐसी विनम्रता होना चाहिए। जिनके भीतर ऐसा दैन्य हो, ऐसी विनम्रता हो, निराभिमान, जिनके भीतर अभिमान ना हो, दीनता हो, दैन्यता हो, विनम्रता हो, शीलता हो, शालीनता हो, ऐसे ही के आंगन में भगवान प्रकट होते हैं। आज भी भगवान प्रकट होने को उत्सुक हैं, लेकिन कोई मिल तो जाए यशोदा ऐसा दैन्य शील सुशील। आज भी भगवान प्रकट होने को आतुर है। आज भी भगवान नाचने को आतुर हैं, नचाने को कोई गोपियां तो मिल जाए। आज भी भगवान भजन सुनने को आतुर हैं, कोई सूरदास को मिल जाए। आज भी भगवान तंदुर चबाने को आतुर है, व्याकुल है, कोई सुदामा को मिल जाए। कौन कहता कि गोविंद आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता कि गोविंद नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। और कौन कहता कि गोविंद खाते नहीं, अरे वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। आज भी आतुर है। यशोदा, यशोदा का नाम यशोदा समझे क्यों है? यशोदा, यश धन दा, जो सबको यश दे, सबको सम्मान दे, उसका नाम है यशोदा। और जो सबको यश दे, सबको सम्मान दे, उन्हीं के यहाँ भगवान आते हैं। यशोदा आंखों में आंसू भर के कहती है, गाली मत दी जोरी गरीबनी को जायो है। गरीबनी को जायो है। पहले तो देखो एक सखी में लाला को हैरान, पहले तो पाने कोई हैरान नहीं। और 12 बढ़िया पूजे मैंने ऐसा लाला पायो है। गाली नहीं दी जोरी गरीबनी को जायो है। जैसे यशोदा ने ऐसी दैन्य वाणी बोली तो जो गुस्सा में आई थी सखियां, उनकी सारी गुस्सा तिरोहित हो गई। अरे जसोदा ऐसे नहीं करते, तो बच्चा सब क्यों कम करते हो? हम तो ऐसे चले आए, तुमसे मिल भी ले, तुम्हारे लाला को देख भी ले, ऐसे चले आए। दही की मटुकिया रखी बीच में, ऐसो वचन सुनायो है। तौल तौल के ले लो री तुम, दुगनो चौगनो ले लो री तुम, जी को जितनो खायो है। लेकिन गाली नहीं दी जोरी गरीबनी को जाए। अब बताओ, ऐसे शब्द कोई बोलेगा, वहां गुस्सा ठहरेगा? वहां तो पानी पानी हो जाएगा। गोपियां चली गई। इतने में कन्हैया कहीं से माखन चोरी करके आए। मुख में अभी भी माखन लगा है, कपड़े माखन से सने हुए हैं। मैया समझ गई कि कहीं ढाबा बोल के आया, माखन चोरी करके आया। कहाँ गए हो तुम? बोले मैया हम तो यहाँ अपनी धेनु चरावन गए थे बछड़े देखने, तो ये माखन मुंह पर कैसे लगो? बोले वही गाँव भैया और बड़े बड़े सखा मिल गए, उन्हें जबरदस्ती पकड़ के मेरे मुख में माखन लगाए, पूरे कपड़े में माखन लगाए। मैया मैंने ही माखन खायो, बाल बाल सब सखा बुरे हैं, बरबस मुख लपटायो। मैया मैं काय को माखन चोरी करूं? मैया ने छड़ी दिखाई। आज बहुत डांटा मैया ने, बहुत डांटा। तो कन्हैया
रिसा गए, रोने लगे। इतने रोए कि अब तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। बाबा मना रहे हैं, यशोदा मना रही है। अरे मैंने तो गुस्सा में थोड़ा सा तुझे डांट दिया, तू तो मेरे प्राणन पे प्यारो है, प्राणन पे प्यारो। बैठो भैया, कृष्ण बलराम बैठो भैया। जब खूब रोए नंदलाल, खूब रोए गोपाल, खूब रोए सज्जनों, तब कहा भयो यशोदा सोच रही है, मेरो लाला ऐसो तो कहो रोए नहीं, आज कहे रोए रोए। तो एक सखी ने बताया, अरे मैया लगे मोए ऐसो लगे मन में कि या को काऊ की नजर लग गई है, या काऊ ने या पर जादू टोना कर दियो है। काउसी ने मार दियो री टोनक मेरो, मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोनक मेरो, मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोनक मेरो, मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री आप लोग गाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग काउसी ने मार दियो री टोनक मेरो, मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोनक मेरो, मचलो श्याम सलोना। अरे दूध न पिघला दही न खावे, लेना माखन लोना। दूध न पिघला दही न खावे, लेना माखन लोना। अरे नावे धोए किया ने शुद्ध विसराई, नहाए धोए किया ने शुद्ध विसराई। आखन को खोजे ना, आखन को खोजे ना। काउसी ने मार दियो रे टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। संग न छोड़ा, पहले समझायो या लाला को, संग न छोड़ा। अरे इन ग्वालन की नजर बुरी है, इन ग्वालन की नजर बुरी है। मर्द से मानो ना, भटके से मानो ना। काउसी ने बड़ी राजा राम प्रताप भाई राय नाम लेता। ये 7-8 महिलाएं हमारे लाला की नजर उतार। देखो सिंहासन में कैसे जम रहे हैं रंग संगीत खेल कबीले। शोभा दे रहे कि नहीं? थोड़ा सा नजर उतारना। देखो अभी कहीं रखी होगी राय राय। काउसी ने मार दियो री टोनक, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो